राधे राधे सभी भक्तों को। इस कलयुग में किस प्रकार भक्त लोग भगवान को प्राप्त करते हैं सहज रूप से, वही कथा आप सभी को सुनाने जा रहे हैं, जो राजा की कन्या की कथा है। एक महात्मा जी थे जो राजा के यहाँ पधारे। देव संयोगवश उन्हें राजा के यहाँ कुछ दिन रहना पड़ा। महात्मा जी के पास शालिग्राम थे। राजा की एक अबोध बालिका थी जो प्रतिदिन महात्मा जी के समीप उनकी पूजा देखा करती थी। एक दिन उस कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी में कह दिया कि हम सिलविल्ली भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा कि बाबा जी सिलविल्ली भगवान की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है? महात्मा जी ने कहा, सिलविल्ली भगवान की पूजा करने से मनचाहे फल प्राप्त हो सकता है। कन्या ने कहा, तो मैं भी करूंगी सिलविल्ली भगवान की पूजा। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम की मूर्ति दे दी और उसका विधि विधान भी बतला दिया कि बेटी तुम इस प्रकार उनकी पूजा करना। और महात्मा जी ने तो विदा ले ली। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने सिलविल्ली भगवान की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उन इष्टों के अनुराग में ऐसी रंग गई कि उनको बिना खाए भोग लगाए कुछ भी नहीं खाती, ऐसी दीवानी हो गई। लेकिन समय पे बात होती, समय समय आगे चलता है। कन्या जवान हो गई और उसकी शादी हो गई, विवाह हो गया। दुर्भाग्यवश उस बेचारी को एक ऐसा पति मिला जो नास्तिक था, जो हरि प्रकृति विमुख था। कन्या ने अपने सिलविल्ली भगवान को ससुराल ले गई और एक दिन पतिदेव ने पूजा करते समय उससे पूछा कि तू किसकी पूजा करती है? उस कन्या ने कहा, मैं सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले अपने भगवान सिलविल्ली भगवान की पूजा करती हूँ। पति ने कहा, ढकोसले कर रही है? यह कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे मैं नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत अन्य विनय के साथ कहा, स्वामी ऐसा ना कीजिए। किंतु स्वामी तो इतना दुष्ट था कि वह कब मानने वाला। वह बेचारी साथ ही साथ रोती चली गई, किंतु उनका ऐसी निर्दयी हो गया और सचमुच उस मूर्ति को शालिग्राम भगवान को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय अपने सिलविल्ली भगवान के विरह में इतनी व्याकुल हो गई, ना कुछ खाती ना कुछ पीती हो, कहती है, हाँ सिलविल्ली भगवान, हाँ सिलविल्ली भगवान तुम मुझे छोड़कर चले गए। और कहती है, सिलविल्ली भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दो, नहीं तो दासी प्राणांत कर देगी, प्राण त्याग देगी। एक दिन वह अपने उन भगवान के विरह में उसी नदी में डूबने पर तुली हुई थी। लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया, किंतु उसने एक ना सुनी। वह पागल सी बनी नदी के किनारे पहुंच गई और उसने बड़े ऊंचे स्वर में पुकारा, हे मेरे प्राण प्रिय सिलविल्ली भगवान, कहाँ हो? आप जल्दी आइए, नहीं तो ये दासी अपने शरीर का त्याग कर देगी। इस प्रकार जब कहा है तो करुणा अद्भुत पुकार सुनकर कहा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम भगवान उपस्थित हो गए। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी, तब उसी समय मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की ही जय। जिनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झपक गईं। इतने समय प्रकाशमान गरुड़ ध्वज विमान आया और भगवान अपनी उस सच्ची भक्त को बिठालकर अपने धाम को चली गई। उसके वे हरिविमुख पति आंख फाड़ते हुए देखते रह गए।
उस राजकन्या की सास और ससुर आदि ने भी यह चमत्कार देखा तो वह बड़े प्रभावित हुए हैं और राजकन्या अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा करने लगे। ऐसी भाग्यमयी कन्या। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे कलिकाल में ठाकुर जी भक्तों के साथ लीला करते हैं कि किस प्रकार ठाकुर जी पत्थर से प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देकर और अपने धाम में ले गए। सभी लोग बोलेंगे राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे।